दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत का भी नाम शामिल है। देश में ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई जैसे कई विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत डिजिटल रूप से काफी सशक्त बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत की भी अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी है? भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो को देखा जाए तो लाखों भारतीयों के पास आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी। भारी टैक्स के बाद भी भारत में क्रिप्टो करेंसी को तेजी से अपनाया जा रहा है। भारत के पास अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है, लेकिन डिजिटल रुपया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल रुपया के बारे में जानने से पहले आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के अंतर को समझना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना आदि। वहीं डिजिटल करेंसी किसी भी बैंक या नियामक द्वारा जारी मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। यानी भारत का ई रुपया क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा है। ई रुपया क्या है? भारत का डिजिटल रुपया पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में है। ये ब्लॉकचेन पर तो आधारित है, लेकिन अस्थिरता से मुक्त है। इसकी शुरुआत साल 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी, जिसे लाने के पीछे का उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी एफसीआई बैंकों पर निर्भरता को कम करने के साथ ही रुपये के प्रबंधन और छपाई की लागत को कम करना है। भारत में क्रिप्टो करेंसी का हाल। बात साल 2013 की है, जब बिटकॉइन चर्चा में आया था। तब आरबीआई के द्वारा इसे जोखिम भरा बताया गया था। आरबीआई ने निवेशकों से इससे दूर रहने की चेतावनी दी थी। साल 2018 में आरबीआई के द्वारा बैंकों को भी ऐसा ही निर्देश दिया गया, लेकिन साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण क्रिप्टो एक्सचेंजों को राहत मिली और भारत के क्रिप्टो निवेशकों को भी। आखिरकार साल 2022 में सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी आदि पर 30% का टैक्स और 1% का टीडीएस लगाया गया। इसी साल आरबीआई का डिजिटल रुपया भी लॉन्च हुआ। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का रवैया। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये कह चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने बैन नहीं किया है और ना ही इसे समर्थन दिया है। इसे सरकार रिस्की मानती है, इसलिए इस पर भारी टैक्स लगाया गया है। बात करें भारत के डिजिटल रुपया की, तो इसे 15 बैंकों के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। ये करेंसी आपके ई वॉलेट में रहती है। जैसे आप नकद रुपये का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही रुपया से भी भुगतान या उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि आपका बैंक सीबीडीसी वॉलेट सपोर्ट करता है कि नहीं। इसके बाद अपने फ़ोन में डिजिटल रुपया वॉलेट ऐप डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि टेक और एआई से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।